Okay, people, we will do a portion of force and upthrust in science. ग्रेविटेशन का पार्ट है ये थोड़ा सा. अपथ्रस्ट बेसिकली होता क्या है, या मतलब व्हाट इज द फोर्स दैट यू एक्सपीरियंस अपवर्ड्स. ठीक है, तो पहली तो बात हमको जो समझनी है उसमें यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ जो है, ठीक है, जो फ्लूइड कहलाती है, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड मतलब होती है एनीथिंग विच इज लिक्विड और मे बी एनीथिंग विच इज इन द गैसियस फॉर्म, दैट इज बेसिकली नोन एज अ फ्लूइड. ठीक है, कोई भी चीज़ जो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड. ठीक है, नचिकेत इधर ध्यान देंगे. फ्लूइड इज बेसिकली समथिंग विच इज इन अ लिक्विड और इन अ गैसियस फॉर्मेट. लेट्स से भाई साहब यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और ये जंपिंग स्टेज है. ठीक है, ये स्विमिंग पूल अगर भाई साहब पानी से भरा रहेगा तो अगर आप जंप मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये पानी से नहीं भरा रहेगा तो आप जंप मारेंगे तो शायद जिंदा नहीं बचेंगे, है ना. तो ये क्यों होगा, व्हाई विल दिस हैपन, और यू विल और समबडी माइट गेट इंजर्ड सीरियसली अगर पानी नहीं होगा तो. ठीक है, सो व्हाई इज दिस हैपनिंग. वही हाइट है, वही सेम हाइट से आप बेसिकली गिर रहे हैं, यू आर फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट. इन वन केस यू आर सेफ, इन द अदर केस अ पर्सन माइट ब्रेक हिज और हर बोन्स. ठीक है, और माइट गेट सीरियसली इंजर्ड. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो वाटर है ये आपके भाई साहब मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, आपके मोशन को स्लो डाउन करता है. यहाँ पे भी शायद आप एकदम बॉटम में जाएंगे लेकिन बहुत धीरे से नीचे उतरेंगे, इसीलिए आपको भाई साहब आपके डैमेजेस नहीं होंगे. ठीक है, बॉडी पार्ट्स में. तो ये जो लग रहा है इसके ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अपथ्रस्ट. ठीक है, कोई बलून है, देखिए ये बलून ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो नीचे ही पड़ा रहेगा. जैसे ही आपने इसको भाई साहब हवा भर दिया तो वो ऊपर जाने लगता है. क्यों, क्योंकि आजू बाजू का जो एयर है, एयर इज ऑल्सो गैसियस फॉर्मेट, ये इस पे एक फोर्स अपवर्ड मूवमेंट करेगा. ठीक है, दिस विल बेसिकली एक्सर्ट अ फोर्स विच विल टेक इट अप, तो इसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट. दिस इज नोन एज अपथ्रस्ट. एंड ये अपथ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स. ये तमाम चीजें जो फ्लूइड कंडीशन में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैसियस हो, दे विल बेसिकली गिव एन अपथ्रस्ट टू एनीथिंग. ठीक है, ये हमेशा हुई. जैसे समझ लो कोई मग है, ठीक है, कोई मग है और उसको आप भाई साहब किसी बाल्टी में डुबा रहे हैं और उस बाल्टी में पानी है. विल यू एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज ब्रिंग, जैसे आपने उसको डुबाया, फोर्स लगा के छोड़ दिया, टप से ऊपर आ जाएगा. क्यों, क्योंकि जो लिक्विड है, जो वाटर है, दैट विल बेसिकली गिव इट एन अपथ्रस्ट. वो उसको क्या देगा, अपथ्रस्ट देगा. तो कोई भी चीज जो लिक्विड फॉर्मेट में होती है या गैसियस फॉर्मेट में होती है, इट विल ऑलवेज गिव एन अपवर्ड फोर्स और अपथ्रस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो लिक्विड या गैसियस फॉर्मेट में हमेशा एक अपथ्रस्ट भाई साहब अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, जैसे एरोप्लेन है भाई साहब, कोई समझ लो आपके बर्ड है, एरोप्लेन की तो बात दूर है, लेकिन कोई बर्ड जो ऊपर जा रही है वो किसके वजह से जा रही है, वो हमेशा अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप कर रही है, राइट. तो जब वो फ्लैप कर रही है विंग्स को, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका जो नीचे का एयर है वो उसके ऊपर एक आपने पढ़ा हुआ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जब एक एक्शन फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है एयर के ऊपर, तो एयर भी अपना एक रिएक्शनरी फोर्स उसके ऊपर लगाएगा और ये अपथ्रस्ट होगा. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अपथ्रस्ट. इस तरह से अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस हो रहा है. अपथ्रस्ट इज व्हाट, बिल्कुल भी मन नहीं है तेरा, बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, तुम और ये वरद, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. हाँ, so this is known as upthrust. This is known as upthrust. ठीक है, ओके. सो अपथ्रस्ट किससे एक्सपीरियंस होगा भाई साहब, फ्लूइड से. फ्लूइड मतलब कौन हो जाएगा आपका, गणपति गया भाई साहब, अभी जरा पढ़ाई के मोड में आएंगे. लिक्विड्स एंड गैसियस. ठीक है, जितने भी आपके लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, दे विल ऑलवेज गिव एन अपथ्रस्ट टू एनी बॉडी विच इज बीइंग गेटिंग इमर्स्ड इन देम. ठीक है, तो ये अपथ्रस्ट भाई साहब इनसे एक्सपीरियंस होगा. सो थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट और प्रेशर और यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हाउ सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट अफेक्ट्स प्रेशर. ठीक है, आप अगर देखोगे, समझो लोहे का कोई एक पिन है, पिन, ठीक है, कि लोहे का पिन है, या आप मतलब जिस चीज को अंदर डालते हैं ना, ये अपना दीवार के अंदर जिसको ठोक के डालते हैं. ठीक है, सो लोहे का एक पिन है, इसको अगर आपने पानी में डाला तो ये डूब जाएगा, इट विल इमर्स. लेकिन लोहे से बना हुआ जहाज कैसे पानी में फ्लोट हो रहा है, व्हाई इज इट फ्लोटिंग. ठीक है, so the reason why it happens is because यहाँ पे surface area in contact ये ज्यादा है. ठीक है, लोहे का जो जहाज बना हुआ है
उसका बहुत बड़ा सरफेस एरिया है जो वाटर के साथ कांटेक्ट में है। पिन में भाई साहब बहुत कम सरफेस एरिया है जिसके वजह से वो इमर्स हो रहा है, ठीक है। सो तमाम चीजें हैं, थ्रस्ट, प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हाउ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट अफेक्ट्स द प्रेशर, ठीक है। सो लेट्स लुक एट ऑल दीज थिंग्स। थ्रस्ट, कंसीडर अ नोटिस बोर्ड, ये आपका एक नोटिस बोर्ड है, एग्जाम के टाइम पे एब्सेंट है ना, कब तक चलता रहेगा ये रवैया। सो ये आपका समझ लीजिए एक नोटिस बोर्ड है, दिस इज अ नोटिस बोर्ड, हाउ विल यू फिक्स थिंग्स हियर, ये पेपर्स को आप कैसे फिक्स करते हैं, एक पिन से फिक्स कर रहे हैं। पिन ही क्यों लिया है आपने, वाई, बिकॉज पिन का जो एज होता है वो एक शार्प पॉइंटेड होता है, ठीक है। जितना आपका एरिया कम होगा उतना ज्यादा आप प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे, द लेसर, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, जितना आप एरिया को कम कर देंगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये जो पिन्स होते हैं या आपके देखो, आप पेंसिल से जो लिखते हैं तो आपको अगर पेंसिल जो आप शार्पन करते हैं तो मतलब उसका पॉइंटेड क्यों करते हैं, ताकि वो क्लियरली लिखे, है ना, वरना मोटा रहेगा तो क्लियरली लिखेगा नहीं वो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका जितना पॉइंटेड चीजें होंगी वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को आप जितना कम करेंगे प्रेशर जो है उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे समझो इनका बैग है, ठीक है, लेट्स से, तो ये इस बैग का एक वेट होगा, है ना, तो ये बैग देखो, ये वाला जो स्ट्रैप है ये इतना बड़ा एरिया क्यों है इसका, ये भाई साहब छोटा सा एरिया भी तो हो सकता था, एक रस्सी भी तो हो सकती थी, लटकाना ही तो है, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्ट्रैप बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया भाई साहब बढ़ जाएगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका बैग है जब आप इसको भाई साहब कंधे पे लटका रहे हैं तो इसका एक प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि इसका एक वेट है, इसमें जो भी किताबें वगैरह हैं, इस प्रेशर को कम करने के लिए हमने एरिया को बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एक अगर रस्सी भी डालते थे तो भी काम चलता था ना भाई साहब, अगर आपको कैरी करना है, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने सिंपल सी एक रस्सी डाली यहाँ पे और उसको लटकाने की कोशिश की, प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर व्हाट हैज बीन डन इज द एरिया हैज बीन इंक्रीज्ड। अगर प्रेशर को आपको कम करना है तो आपको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, अगर प्रेशर को आपको बढ़ाना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा। जैसे समझ लो मैंने आपको अभी पिन के बारे में बताया, अगर यही पिन ऐसा होता, समझ लो कोई पिन है ऐसा है और एक पिन है जो ऐसा है, ठीक है, विच वन विल बी मोर, मतलब किसको आप यूज करेंगे, यू विल यूज दिस, ठीक है। इसको आप भाई साहब कितना भी हथौड़ा मान लो दीवार के अंदर नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो बहुत बड़ा डैमेज कर देगा, ठीक है। ये आराम से दीवार के अंदर चला जाएगा, क्यों, या सॉफ्ट बोर्ड के अंदर भी आराम से चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझो ये जो आपके नाइफ्स होते हैं फ्रूट काटने के लिए, जो नाइफ्स वगैरह हैं, यहाँ पे देखो बहुत पतला सा होता है ये, है ना, ब्लेड हो गया, नाइफ्स हो गए, इनके सर्फेसेस बहुत पतले होते हैं, क्यों, जितने ज्यादा ये पतले होंगे उतने ज्यादा आराम से ये कटेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही कम इनका एरिया होगा, है ना, जितने पतले ये होंगे उतना ही कम इनका एरिया होगा, और जितना ही कम इनका एरिया होगा उतना ही इनका भाई साहब प्रेशर बढ़ेगा। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जब ये जो लोग आपका छुरी या चाकू में धार देते हैं, जो लोग, वो देखा है आपने साइकिल में जाते हुए, तो उन लोग करते क्या है, आपके छुरी या चाकू को लेंगे और उसको भाई साहब धार देंगे मतलब उसको और पतला कर देंगे, ठीक है। ये जिस चीज से आप काट रहे हैं, ये वाला सरफेस देखो आपका मोटा होता है, इससे आप काट नहीं पाएंगे, सब्जियों को काट नहीं पाएंगे, लेकिन इससे आप सब्जियों को काट पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे मोटा है सरफेस, ठीक है, इससे आप काट नहीं पाएंगे, लेकिन इससे आप काट पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतला है, सरफेस बहुत पतला है, जिससे भाई साहब आपका एरिया बहुत पतला हो जाता है, जिससे आपका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। द प्रेशर वुड बेसिकली इंक्रीज, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है भाई साहब, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रेशर की जो प्रोपोर्शनैलिटी है एरिया के साथ वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। मतलब कैसा है कि अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पे एरिया को आपने कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे अगर आप किसी हथौड़े से पीट रहे होंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। और सिमिलरली जब एरिया को आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बैग का एग्जांपल दिया, ठीक है, बैग में क्या हो रहा है भाई साहब, आपका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर कोई पिन है उसको मैंने पानी में डुबोया, ठीक है, तो उसका भाई साहब सरफेस एरिया बहुत कम है, जिसके वजह से उस पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है, वाटर का एक अपथ्रस्ट होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी किसी जहाज को अगर हम लेंगे
तो उसका एरिया बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब उसका जो प्रेशर लग रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो जहाज का एरिया बहुत बढ़ जाता है, जिसके वजह से उसका प्रेशर जो वाटर पे लग रहा है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से वाटर का अपथ्रस्ट उस पर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सो कभी भी किसी भी चीज को अगर हम किसी फ्लूइड में डुबाने की कोशिश करेंगे तो इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट। ठीक है, जैसे भाई साहब अपना वेदांत मकोडे है, ठीक है, उसने भाई साहब हेलीकॉप्टर से जंप किया, ठीक है, और उसके पीछे एक पैराशूट लगा हुआ है, तो वो आते 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 उसने पैराशूट को खोल दिया। ठीक है, अगर उसने पैराशूट को नहीं खोला होता तो भाई साहब धड़ाम से नीचे गिरता था। ठीक है, जैसे उसने पैराशूट को खोल दिया तो व्हाट विल हैपन, सेफ लैंडिंग होगी। क्यों ये पैराशूट खोलने से सेफ लैंडिंग क्यों होगी? क्योंकि ये जो पैराशूट है इसका एरिया अभी भाई साहब बढ़ गया, तो द प्रेशर विथ विच ही वाज लैंडिंग इज रिड्यूस्ड, क्योंकि एरिया को उसका जो एरिया है उसके बॉडी का जो एरिया वो काफी कम है, तो बहुत हाई प्रेशर से वो नीचे गिर रहा है एंड दैट माइट कॉज सीरियस इंजरीज। ठीक है, बट अगर उसने अपने एरिया को बढ़ा दिया, जैसे पैराशूट लिया उसने, जैसे पैराशूट को खोला तो उसका एरिया बढ़ गया, तो एरिया अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, द प्रेशर विथ विच ही इज लैंडिंग दैट विल रिड्यूस। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर पीपल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपथ्रस्ट को हम बाद में समझेंगे, पहले हम प्रेशर को समझते हैं। प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को आप बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन एरिया को अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, एरिया को अगर आप कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इफ यू रिड्यूस द एरिया प्रेशर विल इंक्रीज, इफ यू इंक्रीज द एरिया प्रेशर विल डिक्रीज। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। सो टू फिक्स अ पेपर वन हैज टू प्रेस ड्राइंग पिन विद आवर थंब। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब अगर समझ लो ये ड्राइंग बोर्ड है, दिस इज बेसिकली ड्राइंग बोर्ड, इसमें आप एक थंब से पिन को प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये भाई साहब अंदर जा रहा है, टिल्ट द पिन, अभी आप भाई साहब टिल्ट कर दो पिन को ऐसे। ठीक है, टिल्ट द पिन, फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल टू द सरफेस ऑफ द बोर्ड एट द पिन। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू 10, इट इज डिफिकल्ट टू पुश द पिन इनसाइड द बोर्ड। जैसे आपने उसको टिल्ट किया तो फोर्स अभी डायरेक्ट नहीं लग रहा है, फोर्स एक एंगल पे लग रहा है। ठीक है, फोर्स डायरेक्ट नहीं लग रहा है, फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, तो फोर्स की वैल्यू भाई साहब कम हो गई, फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो प्रेशर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज इफ यू आर डूइंग इट परपेंडिकुलरली। ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलरली अप्लाई फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स विदाउट टिल्टिंग द पिन, यहां पे आपने पिन को टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया है, आप डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, सो विदाउट टिल्टिंग द पिन यू आर अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल गो इनसाइड, पिन इजीली मूव्स इनसाइड द बोर्ड, तो पिन जो है इजीली भाई साहब बोर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, ओके। So force is applied perpendicular to the surface of the board at the head of the pin. तो जब भी आप perpendicular force अप्लाई करते हैं उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है और इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है, सो whenever you are applying perpendicular force the magnitude and impact of the forces are higher। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे भाई साहब थर्स्ट। थर्स्ट होता क्या है, थर्स्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? कभी भी किसी भी बॉडी को जब आप किसी फ्लूइड में इमर्स करने की कोशिश करेंगे हमेशा फ्लूइड के तरफ से एक फोर्स लगेगा उसके ऊपर, और ये फोर्स हमेशा उस बॉडी के परपेंडिकुलरली लगेगा। ठीक है, बॉडी जब मतलब एक मग्गा है उसको आप पानी में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू अप्लाई फोर्स, है ना, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर प्लास्टिक का मग्गा है तो उस पर आप ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स दैट इज अपथ्रस्ट इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, क्योंकि आपका फ्लूइड दो फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक है लिक्विड और एक है गैस। Whenever you are trying to immerse a body in a fluid which can either be a liquid or a gas, the body will always experience an upthrust, and this upthrust is perpendicular to the surface of the body. ये जो upthrust वो experience कर रहा है, it will always be perpendicular to the surface of the body. ठीक है, thrust is perpendicular force. Thrust is always a perpendicular force. ठीक है, the force acting on an object is perpendicular to the surface and this is called thrust. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, थ्रस्ट। ठीक है, ओके। तो एक सिस्टम है, एक यूनिट है सीजीएस। सीजीएस मतलब आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम और सेकेंड। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा भाई साहब, डाइन, दिस विल बी द यूनिट डाइन। ठीक है, और ये एसआई यूनिट हो गया, दिस विल बी व्हाट, न्यूटन। ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है भाई साहब, आपका न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कंसिडर द पिन केप्ट वर्टिकली विथ इट्स टिप टचिंग द सरफेस ऑफ द बोर्ड।
अभी अगर आपने भाई साहब किसी पिन को ऐसे रखा और इसको आप अंदर डालने की कोशिश करें, जाएगा ये अंदर? नहीं जाएगा, राइट? इट विल नॉट गो इन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपने when the same amount of perpendicular force is applied, अगर आप इसमें same amount of perpendicular, it will not go in. Here an area of contact with the board is smaller, तो area of contact भाई साहब क्या है यहाँ पे? Smaller है, और यहाँ पे जो area of contact है this is higher, ठीक है, ये नहीं जा रहा है। जैसे ही आपने एरिया को बढ़ाया, जैसे मैंने आपको बोला प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब? कम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस पिन विल नॉट गो इन whereas this pin will go in, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड इज लार्जर, तो यहाँ पे भाई साहब हेंस पिन एट अ पॉइंट ए मूव्स डीपर देन अ पॉइंट बी, तो पिन एट अ पॉइंट ए मूव्स डीपर देन अ पॉइंट बी, ठीक है। जितना एरिया को आप बढ़ा देंगे प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। दस थ्रस्ट इज सेम बट द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। थ्रस्ट आपका सेम ही होगा, ठीक है, थ्रस्ट विल बी द सेम, बट ये एरिया भाई साहब, एरिया थ्रस्ट मतलब होता है क्या, बोलो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। जो फोर्स आपके किसी बॉडी पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। अगर ऐसे एक्ट कर रहा हो तो ये थ्रस्ट नहीं होगा। थ्रस्ट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ठीक है। इस चीज को पैसे समझ लो, थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। दस थ्रस्ट इज सेम बट द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। Thrust upon area, if area in it is 1 then pressure is equal to thrust, ठीक है। तो pressure is equal to भाई साहब हो जाएगा thrust। The thrust on a unit surface area is called pressure। तो pressure क्या होता है भाई साहब? thrust upon area, pressure is equal to thrust या force upon area भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। thrust is perpendicular force ना, thrust is what? perpendicular force, thrust is perpendicular force upon area। अगर हमने area का यूनिट 1 मीटर स्क्वायर ले लिया तो प्रेशर thrust के बराबर हो जाएगा, ठीक है। The thrust on a unit surface area is called pressure। अगर भाई साहब आपका जो सरफेस एरिया है वो यूनिट है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर है, so that is called pressure। The thrust on a unit surface area is called pressure। Thrust on a unit surface area is called pressure। When area of contact is less, pressure is more। अगर area of contact less होगा प्रेशर आपका ज्यादा होगा, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हमको यहाँ पे क्या दिखता है कि प्रेशर जो है एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। हाउ इज प्रेशर मेजर्ड? ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो आपका देखो अगर हम एसआई यूनिट लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एसआई यूनिट इज सेम एज एमकेएस। देखो तीन टाइप के यूनिट्स हैं आपके, एक हो गया आपका एसआई, एक हो गया आपका एमकेएस और तीसरा हो गया आपका सीजीएस। एसआई मतलब हो गया आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में जो यूनिट्स होती हैं लगभग सेम आपके एमकेएस में होती हैं। ये हो गया आपका मीटर, ठीक है, किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके यूनिट्स हो गए। तो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट में इसका होगा भाई साहब न्यूटन, एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर, प्रेशर का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम, ये हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड पीए, ठीक है। सो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डाइन, ठीक है, तो डाइन इज बेसिकली सीजीएस यूनिट, ठीक है। एरिया आपका मीटर स्क्वायर की जगह पे इसमें किस में मेजर होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। प्रेशर क्या हो जाएगा बोलो? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? F/A, दिस इज नोन एज पास्कल। तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था इसी को हम क्या लिखते हैं? पास्कल, PA, कैपिटल P और A, दैट इज नोन एज पास्कल, हु वाज बेसिकली द साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। व्हाई डू द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक हैव बेल्ट्स ओवर देम? ठीक है, आपने आर्मी टैंक देखा रहेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन आर्मी टैंक, इस तरह से होता है भाई साहब। अगर आप देखोगे ये जो बेल्ट्स होते हैं ये बहुत बड़े, मतलब ये व्हील्स होते हैं और व्हील्स के ऊपर क्या होते हैं भाई साहब? बेल्ट्स होते हैं, ठीक है। व्हील्स के ऊपर बेल्ट्स क्यों होते हैं? आर्मी टैंक्स देखे होंगे आपने, ठीक है। आर्मी टैंक्स में ये जो व्हील्स लगे हुए हैं उनके ऊपर ऐसे बेल्ट्स होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि आर्मी टैंक्स को अलग अलग जगहों से जाना रहता है, कभी कभी कीचड़ में जाना रहता है, पानी में जाना रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आर्मी टैंक का वेट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? कीचड़ में धंस जाएगा वो,
ठीक है, कीचड़ के अंदर चला जाएगा, फिर उसको निकालना एक और टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो व्हील्स हैं इनका सरफेस एरिया लेस होगा, और अगर सरफेस एरिया आपका लेस होता है तो प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर, एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, इन व्हील्स का एरिया भाई साहब कम है, अगर व्हील्स का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो धंसने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उन पे बेल्ट्स लगा दें, ऐसे बड़े बड़े लोहे के बेल्ट्स लगा दें, तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं। वी आर बेसिकली इंक्रीजिंग द एरिया। इट्स द सेम एज पुटिंग दीज ट्रैप्स फॉर बैग हैंगिंग्स। ठीक है, तो हम क्या बढ़ा रहे हैं भाई साहब, एरिया को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने एरिया को बढ़ाया तो प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब उसके चांसेस कीचड़ में धंसने के कम हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे आपका बैग है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जो बैग है इसमें जो आपने एरिया को बढ़ाया है, इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो प्रेशर या लोड आएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आप रिप्लेस करके एक रस्सी लगा लो, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा आपके इधर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट विल हैपन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इसी तरह से जो व्हील्स हैं टैंक्स में, उनके ऊपर हम बड़ा सा चौड़ा सा एक बेल्ट लगा दे रहे हैं। जैसे हम बेल्ट लगा दे रहे हैं तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, टैंक्स के जो व्हील्स हैं उनके एरिया को बढ़ा रहे हैं। अगर हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब द रिस्क ऑफ द टैंक गेटिंग इनसाइड अ वाटर बॉडी, और कीचड़ इसके अंदर अगर चला गया तो बहुत बड़ा आफत आ जाएगा। हम दुश्मन से लड़ें, उस टैंक को निकालें, ये हमारा एक वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट हैज टू बी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। व्हाई डू द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक हैव बेल्ट्स ओवर देम? इसीलिए तुम देखोगे जैसे जो जीप्स होती हैं, जीप्स थार वगैरह जो होती हैं, उनके टायर्स आप अगर देखोगे बहुत मोटे मोटे से होते हैं, क्योंकि उनको हम ज्यादा करके एडवेंचर के लिए लेके जाते हैं। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एडवेंचर जहां हम करने जाएंगे वहां पे हो सकता है कीचड़ हो, माउंटेनियस एरिया हो, तो अगर व्हील्स का सरफेस एरिया छोटा होगा तो प्रेशर काफी ज्यादा होगा। आप देखो साइकिल पे बैलेंस करना मुश्किल है, लेकिन मतलब किसी मोटे टायर पे बैलेंस करना आसान है। ठीक है, तो इसी तरह से उनके भी ऐसे मोटे मोटे टायर्स होते हैं। ट्रक्स वगैरह का भी देखिए मोटे मोटे टायर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक्स का लोड बहुत ज्यादा होता है, और अगर उनका पतला टायर हुआ तो बहुत ही पॉसिबिलिटी कि वो धंस जाए भाई साहब जमीन के अंदर। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर देयर टायर्स आर ऑफ अ ह्यूज सरफेस एरिया, उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। थार वगैरह अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े जीप्स होते हैं उनका भी भाई साहब जो टायर्स होते हैं उनके एरिया बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा करके माउंटेनियरिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स में वो यूज होते हैं। नॉर्मल व्हीकल्स का देखोगे उतना मोटा टायर नहीं होता है। ठीक है, तो मोटा टायर का मतलब क्या है कि जमीन पे प्रेशर कम हो, जमीन पे प्रेशर कम हो। ठीक है, ट्रक्स वगैरह का भी जमीन पे प्रेशर कम पड़े ताकि वो धंस ना जाए, इसीलिए उनका जो सरफेस एरिया है उसको हम ज्यादा रखते हैं। जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया रखेंगे उतना कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, उतना ही कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब क्या भाई साहब, प्रेशर इज ऐसे, हम इसको ऐसे लिखते हैं। प्रेशर होता क्या है भाई साहब, दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया मींस दैट अगर आप भाई साहब एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर आपका भाई साहब बढ़ जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम। ओके, तो आपका समझ लो, कंसीडर अ टेबल है, टेबल। ठीक है, उस पे आपने देखो दोनों चीजें रखी हुई हैं। इस चीज का मास कितना है, 1.5 kg। इस चीज का मास कितना है, 1.5 kg। तो आप बताओ क्या दोनों में भी फोर्स सेम रहेगा? नहीं, फोर्स सेम ही रहेगा ना। देखो 1.5 kg का ये भी है, 1.5 kg का ये भी है, तो क्या फोर्स विल बी सेम? यस, फोर्स विल बी सेम। 1.5 kg का मास का फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू इट्स वेट, है ना। फोर्स विल बी इक्वल टू इट्स वेट, और वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी के बराबर होता है। m यहाँ पे कितना है 1.5, और g यहाँ पे लेट्स से 10 ले लिया हमने, तो कितना हो गया 15 न्यूटन, है ना भाई साहब। ठीक है, g की वैल्यू अगर 10 ले ली, 9.8 नहीं ली हमने, तो ये 1.5 kg हो गया, और ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। यहाँ पे इसका देखो कितना हो जाएगा, सेम 1.5 इंटू 10, that would give you how much 15 न्यूटन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम। तो दोनों का भाई साहब फोर्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन क्या दोनों का प्रेशर सेम होगा? नहीं, क्योंकि इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी प्रेशर क्या होगा, प्रेशर P1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन
A1 एरिया, प्रेशर P2 विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन A2 एरिया। फोर्स दोनों में भी सेम होगा, कितना, 15 न्यूटन का, लेकिन अगर आप एरिया देखोगे दोनों का अलग अलग है। द एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट फॉर दिस ब्लॉक विथ द टेबल एंड द एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट फॉर दिस ब्लॉक विथ द टेबल आर डिफरेंट। ठीक है, तो किसका एरिया लेस, ब्लॉक ए का एरिया लेस। ठीक है, तो ब्लॉक ए का एरिया लेस मतलब ब्लॉक ए का प्रेशर ज्यादा। ठीक है, ब्लॉक बी का एरिया ज्यादा तो उसका प्रेशर कम। ठीक है, P2 जो होगा इसका भाई साहब प्रेशर ऑफ बी विल बी लेस, प्रेशर ऑफ ए विल बी मोर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्रेशर ऑफ ए विल बी मोर, प्रेशर ऑफ बी विल बी लेस। क्लियर है, जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ा देंगे उतना प्रेशर आपका कम हो जाएगा। बिल्डिंग्स के ईंट देखें आपने, ईंटों को कैसे सजाया जाता है, ऐसे कि ऐसे। जब बिल्डिंग बनती है तो ईंटों को कैसे सजाया जाता है, लिटा के सजाया जाता है ना, ताकि क्या हो, प्रेशर कम पड़े ग्राउंड पे। ठीक है, अगर आपने ऐसे रख दिया तो प्रेशर ग्राउंड पे ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, सो इसीलिए आप देखोगे जितने भी आपको अगर प्रेशर कम करना है तो आपको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको प्रेशर को ज्यादा करना है तो कॉन्टैक्ट एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरीके से हम इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे पिन बनाना है, ठीक है, या मुझे कोई मतलब ऐसी चीज बनाने, स्क्रू बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एरिया मिनिमम रखूंगा ताकि वो इजीली अंदर जा सके। जब दीवार पे हम उसको बेसिकली हैमर कर रहे हैं सो इट कैन इजीली गो इन। ठीक है, तो वहां पे मुझे प्रेशर बढ़ाना है, तो प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, एरिया को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमको प्रेशर को कम करना है तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल द टायर्स ऑफ हेवी मोटर व्हीकल्स, HMV जिसको हम बोलते हैं, उनके टायर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ताकि प्रेशर कम हो, क्योंकि बहुत सारा लोड रहता है उनके ऊपर, और उस लोड को लेकर अगर वो किसी ब्रिज पे चढ़ेंगे तो हो सकता है ब्रिज टूट जाए भाई साहब। ठीक है, हो सकता है भाई साहब आपका रास्ता धंस जाए अंदर, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारा लोड है उनके ऊपर। ठीक है, ओके, सो दोनों का फोर्स सेम होगा, however their pressures will be different. Why? Because the contact area of block A is lesser than the contact area of block B. Clear है? So block B is going to exert less pressure on the table than block A. Block A is going to exert larger pressure because इसका area less. जिसका area less उसका pressure ज़्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर लेस। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बाकी फोर्स दोनों का भी भाई साहब क्या होगा, सेम होगा। बोथ विल एक्सर्ट अ सेम फोर्स बिकॉज बोथ आर ऑफ इक्वल मास। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, लेट्स से 10 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, 0.1 मीटर हो गया, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया आपका प्रेशर, कितना हो जाएगा यहाँ पे लेट्स से ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2, और ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.3। ठीक है, so the weight of the wooden blocks applies thrust on the tabletop. weight दोनों का सेम, 1.5 into 10 या 1.5 into 9.8. the thrust applied is same by both the blocks, है ना, दोनों भी सेम thrust अप्लाई कर रहे हैं। thrust क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स ड्यू टू ब्लॉक A will be equal to its weight, परपेंडिकुलर फोर्स ड्यू टू ब्लॉक B will also be equal to its weight, और दोनों का भी वेट भाई साहब सेम होगा क्योंकि मास दोनों का सेम है। ठीक है, सो मास दोनों का सेम है तो वेट भी दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है, बट द एरिया ऑन विच द थ्रस्ट अप्लाइड इज डिफरेंट। इस पे जो एरिया है वो कितने का होगा, 0.2 इंटू 0.1, दैट इज 0.02 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। यहाँ पे भाई साहब 0.2 इंटू 0.3, दैट इज 0.06 मीटर स्क्वायर। सो दिस एरिया इज लार्जर, क्योंकि दिस एरिया इज लार्जर। हाँ बेटा हमारी बत्ती गुल हो रही है अभी से, दिस एरिया इज लार्जर, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, दिस प्रेशर विल बी लोअर। ठीक है, सो एरिया यहाँ पे कितना हो गया, 0.1 इंटू 0.2, दैट विल बी हाउ मच, 0.02 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बी विल बी हाउ मच, 0.3 इंटू 0.2, दैट विल बी हाउ मच, 0.06 मीटर स्क्वायर। ब्लॉक ए अप्लाइज फोर्स ऑन स्मॉलर एरिया, ब्लॉक ए का देखिए आप, अप्लाइज फोर्स ऑन अ स्मॉलर एरिया। ब्लॉक बी अप्लाइज फोर्स ऑन अ लार्जर एरिया, ब्लॉक बी अप्लाइज फोर्स ऑन अ लार्जर एरिया। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए। ठीक है, 1.5 यहाँ पे देखो मैंने 10 लिया था, यहाँ पे 9.8 लिया हुआ है, अपॉन 0.02 मीटर स्क्वायर। प्रेशर तो ये आ गया आपका कितना भाई साहब, 7350। इसका सब कार्यक्रम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 7350 पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज पास्कल। ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट दिस वन, प्रेशर ऑफ बी। तो प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ बी अपॉन ए ऑफ बी। फोर्स ऑफ बी वही होगा,
1.5 इंटू 9.8 अपॉन यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 0.06 मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी 0.06 मीटर स्क्वायर. दैट इज हाउ मच 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 2450 पास्कल. तो इसका भाई साहब कितना आ गया 7350 पास्कल. इतना इसका कितना आ गया 2450 पास्कल. विच वन इज हायर? ऑब्वियसली pressure of A is higher than that of pressure of B. Clear people are okay. Hence pressure exerted by block A is more than that of block B. Block A का pressure भाई साहब block B से ज्यादा होगा. Yes Mr. Yadav, how can you help you? No help required. Very good. ठीक है. Thus same force acting on a smaller area, ठीक है, exerts larger pressure. अगर सेम फोर्स एक्ट हो रहा है स्मॉलर एरिया पे, सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया विल एक्सर्ट अ लार्जर प्रेशर एंड स्मॉलर प्रेशर ऑन अ लार्जर एरिया. स्मॉलर प्रेशर, अगर एरिया आपका बढ़ जाता है तो भाई साहब प्रेशर कम हो जाएगा. अगर एरिया आपका कम हो जाता है तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा. क्लियर है? ठीक है. थर्स्ट इज व्हाट? परपेंडिकुलर फोर्स एंड प्रेशर इज व्हाट? थर्स्ट अपॉन एरिया. दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. क्लियर? Why do the wheels of an army tank have belts over them? तो ये भाई साहब देखो आर्मी टैंक है और इस तरीके के बेल्ट्स दिखेंगे आपको. ठीक है, दीज आर बेल्ट्स. आर्मी टैंक को अलग अलग लैंडस्केप से मूव करना रहता है. क्या हो गया भाई साहब? इसको बंद कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड को.